सीरिया का अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं। सीरिया में इजराइल के स्टाइल और इजराइल के तर्ज पर, जैसे लेबनान में इजराइल ने आतंकी हमला किया था, पेजर धमाका हुआ है। पहली तस्वीर लगा रहा हूं, सीरिया की मिलिट्री जो पेजर इस्तेमाल कर रही है और वॉकी टॉकी, अचानक से उसमें धमाका होता है जिसमें सीरिया की आर्मी बुरी तरह से घायल होती है। ऐसी तस्वीरें हजारों हैं, लेकिन मैं आपको एक ही दिखाऊंगा जिसमें आप देख रहे हैं एक फोटो और एक वीडियो। हालात सीरिया के खराब हो चुके हैं मेरे दोस्तों। सीरिया के अंदर जो रूस और ईरान के और सीरिया के मिलिट्री पॉइंट्स हैं उस पर हमले हो रहे हैं। ताज़ा तरीन अपडेट यह भी है कि एलेप्पो बहुत पुराना शहर है। कल तक एलेप्पो के बॉर्डर पर ये रेबल्स, ये आतंकी पहुंचे थे। आज वो रेबल्स सीरिया के अंदर जो सबसे बड़ा पुराना शहर है एलेप्पो के अंदर पहुंच चुके हैं। एलेप्पो के अंदर गोलीबारी हो रही है। ये है विजुअल। अल्लाहु अकबर। من أطراف مدينة حلب المجاهدين الثوار الصادقين يبشروكم خلال أيام قليلة بإذن الله تعالى سندخلها فاتحين وسترفرف راية النصر فوق قلعتها الشماء. الله أكبر والعزة لله. إخوانكم المجاهدين في غرفة عمليات الرد على العدوان अहरार शाम। मेरे दोस्तों, सीरिया के अंदर जो कुछ हो रहा है ये आतंकी है। आतंकी हमला हो रहा है। क्या आपने अपने दिमाग पर जोर दिया है? जिस देश की सेना से अमेरिका और इजराइल जीत नहीं पाते, अचानक से वहां पर रेबल्स ग्रुप आ जाता है, विद्रोह पैदा हो जाता है और अचानक से वहां आईएसआईएस, दाइश जैसे आतंकी संगठन पैदा हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं, जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जो सीरिया का फौजी है उससे आतंकी फौज का एक जवान बात कर रहा है और पीछे जो दो लोग खड़े हैं जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए, सीने पर आईएसआईएस, दाइश आतंकी संगठन का बैच लगा हुआ है। ये हम मैनुअल जूम करके दिखा रहे हैं। ये जूम वीडियो नहीं था, लेकिन ये दिखाया जा रहा है आपको कि किस तरह से आतंकी संगठन दाइश, आईएसआईएस का बिल्ला पहना हुआ है रेबल्स ग्रुप ने, जिन्होंने सीरिया पर हमला किया है। इन संगठनों को तुर्की और इजराइल का समर्थन हासिल है। फिर कह रहा हूं, दिमाग पर जोर दीजिए। जिन जिन देशों से अमेरिका, इजराइल लड़ नहीं पाते, अचानक वहां आतंकी संगठन आ जाते हैं और आतंकवादी पैदा हो जाते हैं। यह बहुत पुराना फॉर्मूला है इस अमेरिका और इजराइल का। इजराइल की औकात नहीं है लेबनान के बाद कि अब सीधे तौर से अपनी सेना सीरिया में उतारे, क्योंकि वहां इराक के लड़ाके, वहां सीरिया के लड़ाके, ईरान के आईआरजीसी सभी मौजूद हैं। ऐसे में तुर्की ने वहीं के लोगों को हथियार दिए और आईएसआईएस को पैसा देकर सीरिया में उतार दिया। खेल खत्म। अब जान लीजिए, नेतन्याहू ने गाजा फिलिस्तीन का मामला तो एक तरफ रखा और सीरिया के इस पूरे कांड पर स्पेशल मीटिंग कर रहा है पिछले कई घंटे से, क्योंकि यहां खेल भी इजराइल का खेला हुआ है। सीरिया के मिलिट्री बेस की दीवारों को तोड़कर यह आतंकवादी जो सेना के कपड़ों में है, ये तुर्की के समर्थन हासिल किए आईएसआईएस के आतंकवादी, सीरिया के अंदर ये आतंकवादी जिनके पास इजराइल के हथियार हैं, एडवांस हथियार हैं, ये सीरिया के मिलिट्री की दीवारों को, बेस की दीवारों को तोड़कर अंदर घुस रहे हैं।
ताज़ा तरीन वीडियो जारी इन्हीं के द्वारा किया गया, इन आतंकी संगठनों के द्वारा, जिसके अंदर देखा गया उज़्बेकिस्तान के लड़ाके भी यहाँ पर आए हैं। जी हाँ, उज़्बेकिस्तान से आतंकवादियों को, देखिए ये सब बेरोजगार नन्हे हैं। और अभी 15 दिन पहले इजराइल ने कहा था, नेतन्याहू ने कहा था कि जो रेबल्स ग्रुप हैं, जो विद्रोही ग्रुप हैं, हमें उनसे अपने रिश्ते मजबूत करने होंगे, क्योंकि वही हैं जो ईरान, लेबनान और सीरिया को पीछे खदेड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए इजराइल की औकात है नहीं सामने से लड़ने की, तो अब वही चीज़ सामने आ गई। अब उज़्बेकिस्तान और आसपास के देशों से किराए पर, पैसों पर सेना बुलाकर, वो तो कहेंगे हम इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। ISIS क्या कहता है, हम इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ISIS को बनाने वाला कौन है अमेरिका इजराइल के अलावा? हाँ, चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको साफ हो गई होंगी। वहीं सीरिया की आर्मी से एक बड़ा पाप भी हो गया। सीरिया की आर्मी ने हड़बड़ाहट में एक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग पर बमबारी कर दी, ये सोच के कि इस यूनिवर्सिटी में वो रेबल्स ग्रुप मौजूद है, जिसमें छात्र ही घायल हो गए। सीरिया के अंदर साइंटिफिक रिसर्च सेंटर एलेप्पो में जो है, उस संगठन ने, आतंकी संगठन ने वहां कब्जा कर लिया है। मशारिक मदीनत हलब, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इन रेबल्स ग्रुप का इतना खौफनाक चेहरा है, अब ISIS से कौन ही खतरनाक होगा, जो सीधा गर्दन ही काट देते हैं। दोस्तों, इन रेबल्स का इतना खौफ है कि तस्वीर देखिए, सीरिया की आर्मी अपने आर्म व्हीकल्स, गाड़ियां और हथियार छोड़कर भाग गई है। मेरे दोस्तों, ये जो आतंकी ग्रुप है, ये इतना एडवांस है, और सवाल यही है कि इनके पास इतने एडवांस हथियार कहां से आए, ये इतने एडवांस कैसे हैं। दोस्तों, जरा स्क्रीन पर देखिए, ये आतंकी संगठन अपने हेडक्वार्टर में बड़ी स्क्रीन पर बैठकर ड्रोन की फुटेज देख रहे हैं। लाइव ड्रोन सीरिया के भागते हुए फौजियों को रिकॉर्ड कर रहा है, और आतंकी संगठन, जिनको हम रेबल्स और दुनिया रेबल्स कह रही है, आतंकी इसलिए नहीं कह रही है क्योंकि अमेरिका इजराइल के पैदा किए हुए हैं, तो वो इतने एडवांस हैं कि वो स्क्रीन पर देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीम हो रहा है ड्रोन से कि सीरिया की आर्मी भाग रही है। वहीं सीरिया की आर्मी अभी भी एलेप्पो के दूसरे इलाके में तैनात है और रॉकेट फायर कर रही है सीरिया के बॉर्डर के इलाकों, एलेप्पो के बाहर के इलाकों में, जहां पर वो आतंकी संगठन है। वहीं एलेप्पो सबसे बड़ा शहर सीरिया का था। उस एलेप्पो में दर्जनों यूनिवर्सिटी है। अब वहां के छात्र यूनिवर्सिटी छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। تغريد السكن تقريبا سكنية वहीं एलेप्पो के लगभग काफी अंदर तक इस आतंकी संगठन को घुसने में कामयाबी मिल गई है। ISIS दाइश संगठन तुर्की और इजराइल के समर्थन से एलेप्पो में घुस चुका है और हथियार और कई तरह की चीज़ें जो उसने सीरिया की फौज से हासिल की हैं खुशी खुशी दिखा रहे हैं। وين انت يا ابو بادر؟ الله اكبر رايح انا الله اكبر
اب ماريا وين صرتي يا ماريا؟ وين انت؟ اللهم لك الحمد. ايش بقدم لاخوانك؟ كل اخوانك بالمخيمات. اللهم لك الحمد. يا لنا في المخيمات استبشروا خيرا. هذا الفيديو من قلب حلب. اللهم لك الحمد. ها هنا قد درسنا الروافض ونحن روسيا وايران. كفى ابو جهل. تكبير. الله اكبر باذن الله. هاي مدينه حلب تم التطوير لقدام باذن. ईरान के मिलिट्री ऑफिस पर तस्वीर देखिए, ईरान के मिलिट्री ऑफिस पर भी इस आतंकी संगठन ने कब्जा कर लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं हिजबुल्लाह के लीडर मरहूम हसन नसरुल्लाह की तस्वीर, ईरान के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी और सीरिया के राष्ट्रपति की तस्वीर लगी हुई है। यह तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि सीरिया से अकेले अपने दम पर इजराइल जीत नहीं पाता, इस वजह से उसने आतंकियों को हथियार दिए और सीरिया के हालात खराब कर दिए। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर की देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर की तस्वीर भी फाड़ी जा रही है। ऐसा मिडिल ईस्ट में देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान में शिया सुन्नी बहुत ज़्यादा लेवल पर है, लेकिन मिडिल ईस्ट में इतना शिया सुन्नी नहीं है। खासकर ईरान से नफरत खत्म हो चुकी है, लेकिन ये कौन से मुसलमान तथाकथित रेबल्स हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर के पोस्टर को चिन्हित करके फाड़ रहे हैं। ये तस्वीर चीख चीख कर बता रही है कि ये शिया सुन्नी वाला मामला नहीं है, ये इजराइल और तुर्की पैसा देकर करवा रहे हैं। कर बेटा ये काम करो, क्योंकि हम तो जीत नहीं सकते। अब आप कहेंगे तुर्की का इसमें क्या रोल है? तुर्की की जो नियत है ना, तुर्की का जो कैरेक्टर है ना, वो कभी भी भरोसेमंद नहीं रहा है। रजब तैयब एर्दोगान का इतिहास आप पढ़ेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा। वो दौर चला गया कि ओहो ये अर्तुगरुल गाजी सीरियल क्यों बनाया गया था, कभी आपने क्रोनोलॉजी समझी? इसीलिए बनाया गया ताकि तुर्की की इमेज आपकी नज़र में गाजी जैसी हो जाए, अंदर से भले ही वो कुर्दोगलू क्यों ना हो। अब अगर तुर्की के समर्थन में कोई आ गया तो मैं जूता उसके मुंह पर मारूंगा कि रजा भाई तुर्की का कोई रोल नहीं है। फिर तुम्हारे इन बापों ने, जरा तस्वीर देखिए, इन आतंकी संगठनों ने अलेप्पो के इलाकों के कई एरिया में तुर्की का झंडा लहराया है। तो इसका मतलब यह है इनकी कोई मांग नहीं है, इनकी कोई डिमांड नहीं है। इन सुअरों की चाल सिर्फ यह है कि हमें अपने आकाओं को खुश करना है, तो अपने आका तुर्की को खुश करने के लिए तुर्की का झंडा लहरा दिया गया है। ये जो आतंकी संगठन ISIS वाले हैं, शक्ल से ये मुसलमान, दाढ़ी से ये मुसलमान, ये वही हैं जो हुजूर पाक के साथ तो रहते थे लेकिन जंग में हुजूर को छोड़कर भाग जाया करते थे। अब आप कहेंगे रजा भाई अभी भी क्लियर नहीं हुआ, तो मुन्ना हजरत इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले, नबी के नवासे को कत्ल करने वाले, अहले बैत के घराने को लूटने वाले भी इसी तरह के दाढ़ी वाले मुसलमान थे और पांचों टाइम के नमाजी। इमाम को कत्ल करने के बाद जो सजदा शुक्र करे वो वैसे मुसलमान थे। हजरत को खामोश करने के लिए, इमाम हुसैन को ठंडा करने के लिए, उनके गुस्से को शांत करने के लिए वो मुसलमान नेज़े पर कुरान बुलंद करते थे। तारीख़ इस्लाम मुसलमानों इतना तो पता होगी, उन यजीदियों की भी तो नस्ल आ रही होगी, कहीं ना कहीं से गंदगी आगे बढ़ी होगी, तो वो गंदगी की पैदावार ये है। अब ये तस्वीर देखिए,
इन्होंने अपने बेस से बैठकर एलेप्पो और दूसरे इलाकों में ऑपरेशन करने के आदेश दिए हैं। आज पहली बार आप देख रहे हैं कि कोई आतंकी संगठन इतना एडवांस है जिसके हेडक्वार्टर तक मौजूद है। बिना तुर्की और इजराइल की मदद से यह आतंकी संगठन इतना एडवांस कैसे हो सकता है? सवाल के जवाब आपके दिमाग में मौजूद हैं। आतंकी संगठन एलेप्पो पहुंच चुका है और बशर अल असद के पोस्टर भी फाड़ रहा है। الو شوف يا عبود ابو صوت بشار الو الو مازن صاروا قدام بيتنا वहीं सीरिया और ईरान की आर्मी मौके की नज़ाकत को देखते हुए पीछे हट रही है, क्योंकि वो आतंकी संगठन रेसिडेंटल इलाकों पर भी हमला कर रहे हैं, ये कहते हुए कि सीरिया की आर्मी और ईरान की आर्मी है ये इस बिल्डिंग में। इस वजह से ईरान और सीरिया की आर्मी को पीछे हटना पड़ रहा है। देखिए ये आतंकी संगठन काफी एडवांस हो चुके हैं। कैमिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल करके सीरिया के इलाके को उड़ा रहे हैं। هيك معلم شوف شلون सीरिया की दर्जनों आर्मी के जवानों को इन आतंकियों ने बंधक बनाया है। شو اسمك شو اسمك شو اسمك لا تخاف شو اسمك شو اسمك وين انت شو اسمك لا تخاف لا تخاف لا تخاف لا تخاف لا تخاف عليك الامان ما مثلكم والله ما مثلكم انا والله العظيم ليك نحن المجاهدين نحن معنا لا تخاف لا تخاف بالله عليك ولا حد يقرب عليها اسرع من قلب حلب वहीं इन आतंकी संगठन जो तथाकथित रेबल्स कहला रहे हैं, उनका एक टॉप लीडर एलेप्पो के शहर में दाखिल हो चुका है। वहीं इन्हीं आतंकी संगठन ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया है कि हमारा जो ऑपरेशन है वो बशर अल असद और उसकी सरकार के खिलाफ है। हमारा ऑपरेशन रूस के खिलाफ नहीं है, लिहाजा रूस बीच में ना आए। हमारा कोई ऑपरेशन रूस के खिलाफ नहीं है। एलेप्पो के इलाके में जेल भी है। उस जेल में रेबल्स के सपोर्टर जो समर्थक है और उनके जो लोग हैं जो पहले से बंद थे आतंक और आतंकवादी जुर्म में, अपने लोगों को जेल तोड़कर उन्होंने आज़ाद कराया, तो वो जेल में मौजूद आतंकी भी खुश हो रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। मेरे दोस्तों, इसके अलावा रशिया और सीरिया की आर्मी पूरी ताकत से इन आतंकवादियों पर हवाई हमले कर रही है। सीरिया ने आधिकारिक तौर पर बताया हमने 400 रेबल्स आतंकियों को कत्ल कर दिया है। वहीं सीरिया की गवर्नमेंट स्पेशल फोर्सेस एलेप्पो के इलाके में भेजना शुरू कर चुकी है। जैसा मैंने आपसे कहा, यह बयान तो मैं बाद में देख रहा हूं। मैंने ये बात कल भी बोल दी थी और परसों भी बोल रहा था और एक हफ्ते पहले भी बोल दिया था कि सीरिया, खुदा की कसम आप गवाह हैं इस बात के, जो मुझे देख रहे हैं और जो फ़िलिस्तीन का अपडेट, गाज़ा का अपडेट और देख रहे थे। मैं कितनी बार कह चुका था, आप कमेंट में गवाही दीजिए कि लेबनान के बाद सीरिया का नंबर है, सीरिया का नंबर है, इराक का नंबर है। वही हुआ और मैंने कहा था कि इजराइल ही जो करेगा करेगा। अब ईरान बोला है, जो मैं आपको एक हफ्ते पहले से बोल रहा हूँ और कल भी बोला था। ईरान ने ऑफिशियली कहा है कि सीरिया में जो भी आतंकी गतिविधि हो रही है, इसके पीछे अमेरिका और इजराइल हैं। इसके अलावा और कोई नहीं है जो उस पूरे इलाके को ख़राब कर रहा है,
उधर रशिया ने भी इन आतंकियों की निंदा की है और सीरिया का साथ दिया है और सीरिया की आर्मी से कहा है कि अपने इलाकों पर जल्द वापस कब्जा करो। ईरान के जनरल भी इन आतंकियों के द्वारा मारे गए थे। कल मैंने आपको अपडेट दिया था, उनका जनाजा ईरान पहुंच गया है, जिसमें आप देख सकते हैं IRGC के टॉप कमांडर के सामने उनका जनाजा पड़ा हुआ है और उनके परिवार के लोग भी उनके सामने खड़े हैं। मेरे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये बहुत बड़ा अपडेट दे रहा हूँ, इस ग्राफ को सेव कर लीजिएगा। ये जो आतंकी संगठन है, इन संगठन को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक कर दिया है। 13 अलग अलग आतंकवादी संगठन हैं जिनको जोड़ दिया गया है अमेरिका और इजराइल की मदद से और तुर्की की मदद से, और अब इनकी टोटल जो सेना है लड़ाकुओं की, ये है 60,000 और इनका इस्तेमाल अमेरिका इजराइल कर रहे हैं। सबसे बड़ा हमला 2016 के बाद सीरिया में सबसे बड़ा यह आतंकी हमला है। मेरे दोस्तों, रेबल्स के पास सबसे बड़ा सबूत दे रहा हूं, इन आतंकियों के पास अमेरिका के हथियार भी हैं। यह तस्वीर देखिए, अमेरिका के BGM-71 TOW ATGM ये आतंकी लॉन्च कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका इन आतंकियों को हथियार भी दे रहा है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी राय बेहद ज़रूरी है। ये खबर अभी ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन सीरिया भी मुसलमानों के लिए एक बहुत सेंसिटिव देश है। इस्लाम की बहुत सारी यादें इस मुल्क से जुड़ी हुई है। उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट को आप शेयर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस रिपोर्ट पर कोई ऐड नहीं चलेगी। तो ये ईमान की वजह से, ये इस्लाम की वजह से, उम्मत की वजह से ये रिपोर्ट मैं कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और मेरे एडिटर्स ये इतनी लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, और वहाँ से हमें खबरें देने वाले लोग मेहनत कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप समझिए और रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लोगों को दिखाइए। जय हिंद।